नाज़रीन, सबसे पहले बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF के दरमियान क़ुरबतें जो बढ़ती चली जा रही थीं, मुलाकातें जो कि ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड भी हुई हैं, उसके बाद यही कहा जा रहा है कि अब दोनों ही जमातें मिलकर तहरीक चलाएंगी और ये तहरीक आइन की हिफाजत के लिए है, हुकूमत मुखालिफ तहरीक होगी। मुज़म्मिल साहब, आइन पाकिस्तान की कोई हैसियत बाकी नहीं रही। मौलाना साहब ये कह रहे हैं, मैंने आपको पता है पहले ही बड़ी कोशिश कर रही थी पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी, लेकिन नहीं हो पा रहे। आजम सवाती इस हवाले से क्या कह रहे हैं, पहले वो मेरे ख्याल से सुनवा लें, फिर उस पर उसके बाद कमेंट करें। जी से नहीं सीखा। लास्ट थर्सडे को जब मैं खान साहब से मिला पहली मरतबा, खान साहब ने कहा कि आजाद कश्मीर में ये ट्रेलर है, गंदम की एक छोटी जैसी मिसाल है जो हमारे किसानों के ऊपर इतना बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन तैयारी करें कि रिवोल्यूशन आने वाला है। और मेरा ख्याल है, मैं नबीद दे रहा हूँ कि वो रिवोल्यूशन खुदा के फजल से KPK से उठेगा। हर घर, हर बेटी, हर माँ, हर नौजवान, हर बूढ़ा इन हालात से तंग है। वो अपनी हकीकी आजादी के लिए अपने लीडर कैदी नंबर 804, उसकी अजमत, उसके नजरिए के लिए अपनी जान का आखिरी कतरा तक खुदा के फजल से इंशाअल्लाह ताला बहा देंगे। और अगर 76 साल के इस बुजुर्ग को तुम नहीं झुका सके और न तुम झुका सकोगे, तो मुझे अपने अल्लाह पे ये यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम को, उसके नौजवान को, उसकी बेटियों को, बहू को कभी भी नहीं झुका सकते। नाज़रीन, आपने सुना आज़म सवाती साहब की गुफ्तगू, बड़ी इमोशनल तकरीर थी उनकी जानिब से, और अब तमाम तर नज़रें टिकी हैं मुज़म्मिल साहब, खान साहब की तरफ। मुशावरत की जाएगी, वो फैसला देंगे, लेकिन श्योरिटी मौलाना साहब मांग रहे हैं कि खान साहब गारंटी दें। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि सवाती साहब का जो ये शॉट है, उन्होंने कहा है कि तहरीक KP से उठी। हाँ जी, उन्होंने पंजाब का जिक्र नहीं किया। वहाँ तो दूर दूर तक मुमकिन नजर नहीं आता, आपको पता ही है। अब सूरत हाल ये है कि हम ये समझें करेंगे कि KP से वो निकलना चाहते हैं पेशावर और इस्लामाबाद आना चाहते हैं, जो आजम सवाती साहब की गुफ्तगू है। वैसे तो बानी PTI कैदी नंबर 804 ने भी NF is NF और तहरीक चलाएं और इस किस्म के अब पैगामात जेल से आने का उनके शुरू हो गए हैं कि फ़ौरन तहरीक चलाएं, फ़ौरन तहरीक चलाएं। इतना क्यों फ़ौरन चल पड़ा है ये NF is NF की कॉल? अब मेरा ख्याल है खान साहब इस वक्त जो है ना चाहते हैं कि सड़कें गर्म की जाएं। उनका ख्याल है कि बहुत टाइम गुजर रहा है और उनका रिलीफ नहीं मिल रहा, तो वो अब सड़कें गर्म करना चाहते हैं। रऊफ हसन साहब की भी वजह इसमें ऐड कर रहे हैं और कह रहे हैं बड़ा बर्दाश्त मेरा कर लिया नहीं ख्याल रऊफ हसन साहब कोई वजह है, ये ऐसी लेम एक्सक्यूज है। रऊफ हसन साहब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनके लिए कोई मुल्क गिर तहरीक चला दी। नहीं, जान जा सकती थी। नहीं, जान तो मेरा मतलब है कि इमरान खान की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है रऊफ हसन साहब से ना, बुशरा बीबी की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है रऊफ हसन साहब से। मैं नहीं समझता, वो ऐसे लेम एक्सक्यूज है। अब सूरत हाल क्या है क्या कि मौलाना फजलुर रहमान की इन्हें जरूरत क्यों है? क्यों? मौलाना फजलुर रहमान के बगैर अगर कुछ करेंगे तो बुरी तरह क्रश कर दिए जाएंगे, सख्ती होगी, डंडा पड़ेगा ऊपर से हर तरफ से, ठीक है ना। और जब आप पेशावर से निकलेंगे, हाँ जी, तो अटक के पुल से पंजाब शुरू हो रोक लिए जाएंगे, पंजाब अटक के पुल पे रोक लिए जाएंगे। हाँ जी। अब मेरी बात समझे ना, पंजाब पहले आएगा, इस्लामाबाद बाद में आएगा। इससे पहले एक दफ़ा परवेज़ खटक साहब ने भी ये कोशिश की थी, वो पेशावर से 12,000 लोग लेके निकले थे, लेकिन अटक के पुल पे तब पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, उन्होंने अटक के पुल पे सारी रात ऐसी शेलिंग की थी कि परवेज़ खटक साहब वापस चले गए थे, पुल नहीं पार करने दिया था। तो मेरा ख्याल है वो मुमकिन नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों नहीं मान रहे। किसकी बात? PTI, हुकूमत और इत्तेहादियों की या PTI की? PTI की। देखिए, जरूरत तो हुकूमत और इत्तेहादियों ने हुकूमत में तो शामिल नहीं करना चाहते। वो हुकूमत और इत्तेहादियों ने बलूचिस्तान की हुकूमत नहीं दे सकते जो वो चाहते हैं। हुकूमत और इत्तेहादियों ने इस वक्त कुछ नहीं दे सकते, उन्हें पता है एक आध वजारत से ज़्यादा कुछ नहीं, प्रेसिडेंटशिप भी गई हाथ से गई। तो इसलिए मेरे ख्याल में PTI उनसे बात कर रही है ना, हुकूमत तो नहीं बात कर रही, बात तो PTI कर रही है। असद कैसर साहब 2-3 दफ़ा गए हैं, उमर अयूब साहब गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट बात नहीं हुई, कोई बात तय नहीं हुई। कुछ गारंटीज मांग रहे हैं ना मौलाना साहब? हाँ, मौलाना साहब की सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहते हैं कि मैं तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तहरीक चलाना चाहता हूँ। हाँ। आप कहते हैं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, हमने तो बात ही पिंडी से करनी है। अच्छा, तो अगर मैं तहरीक चलाऊंगा और आपकी बात हो गई तो मैं कहाँ खड़ा हूँ? मौलाना साहब की सरबराही के हवाले से भी कोई इश्यूज हैं कि मैं फ्रंट फुट पर आना चाहता हूँ? नहीं, PDM में भी तो वो वही तो सरबराही आएंगे की ना वो कि फ्रंट फुट पे। यहाँ खान साहब के अलावा ऑप्शन नहीं। खान साहब तो जेल में है ना, खान साहब फ्रंट फुट पे कैसे आ सकते? लेकिन बात तो उन्हीं की है ना। नहीं, वो आ कैसे सकते हैं? मतलब वो किसी जलसे से खिताब तो नहीं कर सकते, धरने अभी तो उनकी रिहाई नहीं हुई। जब आएंगे, अभी तो दिल्ली दूरस्थ है ना, जब आएंगे तो फिर तो मंजरनामा ही बदल जाएगा ना, फिर तो मौलाना की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी।
अच्छा, हाँ, फिर तो अपने तौर पे वो खुद चला लेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई तहरीक चलाना चाहती है, इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करना चाहती है, लॉन्ग मार्च करना चाहती है, धरना देना चाहती है। इतनी गर्मी में मौसम नहीं साथ दे रहा। कितनी खूबसूरत बात की आपने। एक गर्मी है, क्योंकि पंजाब तो बिल्कुल नहीं तैयार हो सकता इस गर्मी में। पंजाब के लिए तो आपको अगस्त सितंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी तो मई है, जून जुलाई अगस्त, अब तो लेट मौलाना साहब की एक कॉल पे बंदे इकट्ठे हो सकते हैं। केपी से ही ना, इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे वो, इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे। लेकिन मौलाना के बगैर नहीं खेल बनता। एग्जैक्टली। अब मौलाना क्या कहते हैं? मौलाना कहते हैं कि एक तो पीटीआई की आदत है कि खान साहब बंदे भेजते हैं, पहले पीडीएम से भी मुज़ाकरात के लिए भेजते थे, न्यूटन ले लिया, फिर एंड पे कहते हैं मुझे नहीं कबूल। तो मौलाना जो लोग आते हैं उन्हें कहते हैं कि आपके पास कितनी अथॉरिटी है? अच्छा, कि आप मेरे से कोई बात तय करेंगे, वो अडियाला जेल से अंडू नहीं हो जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? लिहाजा उसके भी 2-3 जो हैं फॉर्मूले कल की मुलाकात में बने। ठीक, देखें, मौलाना को तो बानी पीटीआई की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, श्योरिटी तो उन्हीं से मांग रहे हैं ना, तो वो श्योरिटी उनके घर आके दें। मौलाना अभी तक कभी पीटीआई वालों को मिलने गए हैं उनके घर? नहीं, लेकिन स्टेटमेंट तो दे रहे हैं ना, यहूदी एजेंट वही कहना सियासी बयान था। उससे ठीक है, वो आने के लिए अब सूरत हाल ये है कि वो ये मांग रहे हैं कि कोई इमरान खान का खत लेकर आए। अच्छा, हैंड राइटिंग के जी आप मौलाना को रिक्वेस्ट हो जिसमें कि आप ये तहरीक चलाएं, मैं आपके साथ हूँ, और पीटीआई एज पार्टी मेरे साथ को मुआहदा साइन करे। खान साहब क्यों लचक नहीं दिखा रहे? नहीं, मुआहदा भी चल, जैसे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ ऐसे मौलाना कहते हैं कि पीटीआई मेरे साथ एक चार्टर साइन करे और एक तारीख रकम करे। अच्छा, तो और उस चार्टर पर जो है वो इमरान खान का खत पहले मौजूद हो कि इस चार्टर का मुझे कबूल है और मेरी तरफ से ये बंदा इस पर दस्तखत करेगा। वो उस चार्टर पे साथ लगा होगा उनका खत कि उन्होंने इसको ऑथराइज किया है, ताकि कल को वो मुकर ना जाए कि मेरी मर्जी के बगैर दस्तखत हुआ। वो कहेंगे मैंने ये चार्टर पढ़ा है साहब को कि नहीं आज तुम पार्टी में तो कल। लिहाजा वो चार्टर की जो शराइत हैं उनमें एक शर्त ये भी है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं की जाएगी, और पीटीआई को अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ेगा कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं। ये पक्की खबर? ये पक्की खबर है। मौलाना ने कहा है कि आप ये मुझे लिख कर दें कि आप ये नहीं कहेंगे कि हम पिंडी से बात करने को तैयार हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मौलाना ये कहते हैं कि मुझसे एस्टेब्लिशमेंट बात करने के लिए तैयार है, मैंने इनकार किया बात। तो लेकिन एस्टेब्लिशमेंट फैसिलिटेट भी तो नहीं किया मौलाना साहब, तो इसी चीज की कीड़े निकाल रहे हैं। मौलाना से बात करने के लिए तैयार है आज की सूरत हाल में। मौलाना कहते हैं मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन कल को पीटीआई बात नहीं करेगी, इसका क्या सबूत है? मौलाना साहब बोझ उठा लेंगे इसका? किसका? कि एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी और मैं मौलाना उठा सकते हैं, पीटीआई से नहीं उठेगा। आप बात समझे, मसला पीटीआई का है कि जिनका तो सारी तहरीक का मकसद ही ये है कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे खोलने। क्यों इतनी नाराजगी है वैसे मौलाना साहब की एस्टेब्लिशमेंट के साथ? देखिए, मौलाना समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ इंतखाबात में ज्यादती की है, वो जीत रहे थे, उन्हें हरवाया गया है। आप मेरी बात समझे, वो समझते हैं कि उनकी कुछ सीटें थी जो वो जीत रहे थे, उन्हें हरवाया गया है। तो यही तो पीटीआई के साथ भी हुआ है। लेकिन मसला इंतखाबात की धांधली पर इत्तफाक है पीटीआई और उनका। एस्टेब्लिशमेंट की ने धांधली की है, इस पर भी दोनों पार्टियों का इत्तफाक है। मौजूदा असेंबलियां जाली हैं, इस पर भी दोनों पार्टियों का इत्तफाक है।